सुशांत चला गया, हर्षाद चला गया, राजीव चला गया। चला गया बहुत सामान्य शब्द है हिंदी में। पापा क्या ऑफिस चला गया? नहीं, अभी तक गया नहीं। तो इसी प्रकार साधारण बोलचाल में चला गया बहुत सामान्य शब्द है। चला गया का दूसरा अर्थ है शरीर छोड़ देना। तो इसके बारे सुशांत के बारे में कि सुशांत चला गया, आजकल बहुत बड़ी बात हो रही है। कहाँ गया? दिल्ली चला गया या कलकत्ता चला गया? नहीं, चला गया पूरा का मतलब शरीर छोड़ दिया। तो वो बड़ी बात है। तो कैसे शरीर छोड़ दिया? हत्या या आत्महत्या बहुत बड़ा मामला है और उसके बारे में बहुत बड़ी बात हो रही है टीवी पर, अखबार पर। बड़ी दुख की बात है कि सुशांत चला गया। कितने सारे आदमी जाते हैं हर रोज, कितने बड़ा दुख होते यदि एक परिवार में पापा जाते हैं तो बड़ी दुख होती है, बड़े दुख होते हैं। लेकिन होते हैं। दुनिया पूरा जगत दुखमय है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। सिर्फ सुशांत नहीं, सुशांत हर्षद नहीं, सिर्फ राजीव नहीं, सब चले गए और चले जाएंगे। कितने सारे बार हम कितने सारे शरीर छोड़ दिया और भविष्य में भी कितने शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सबके लिए शरीर छोड़ जाना पड़ता है। तो कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जिससे हम शरीर छोड़ देने से रक्षित हो सकते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं और हम सब समझ सकते कि हर एक प्राणी जन्म लेते और उसके पश्चात उसका मृत्यु होगा। ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु। सबका मृत्यु होगा और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होगा। तो कि सुशांत चला गया वो बड़ी बात हो रही है और उसमें लोग का मन चला गया बहुत। और कुछ दिन के बाद ये पूरी बात तो भूल जाएगी, भूल हो रही है। और दूसरी बात, हॉट टॉपिक न्यूज़ में आता है। सबसे हॉट टॉपिक है कि हम सब चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, मुझे भी चले जाना है। तो हमको चले जाना है तो कैसे हम जाते हैं, किससे हम जाते हैं, हम कहाँ जाएंगे, वो तो सबसे बड़ा प्रश्न है। तो एक कितने असंख्य जीवों में एक चला गया तो कैसे गया, हत्या से, आत्महत्या से, वो तो सबसे बड़ा प्रश्न नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम जो अभी मानव शरीर धारण करते हैं हम कहाँ जाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में पूरी चर्चा है भगवद गीता में। हम मानव जीवन प्राप्त किया है,
मानव जन्म में हम सोच सकते पुनर्जन्म के बारे में, तो कैसे पूरा जगत दुखमय है और कैसे पुनर्जन्म से हम मुक्त हो सकते, उसके बारे में हम सोच सकते। हम केवल मानव शरीर प्राप्त नहीं करते। यदि हम पाप कर्म करेंगे तो हमें नीच योनियों में प्रवेश करना पड़ेगा, और इस प्रकार हम कभी कभी पक्षी का शरीर मिलते, हमें कभी कभी ऊंट का शरीर मिलते, हमें कभी कभी वनस्पति, और इस प्रकार 84 लाख जीव जाति है। मानव शरीर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मानव शरीर के साथ भगवान की दया से यथार्थ बुद्धि होती है, जिससे हम पुनर्जन्म, पुनर्मृत्यु की ये सब दुखमय है, कैसे हम मोक्ष मिल सकते, यही सभी प्रश्नों के बारे में हम सोच सकते। इसलिए कि एक विशेष व्यक्ति चला गया और दूसरा व्यक्ति चला गया, दूसरे भी जाने वाला है, हम ये सब न्यूज़ जो है, तो लगभग सभी समाचार जो आते हैं टीवी का माध्यम से, तो लगभग सभी बकवासी है। बकवास या क्या, वो हमारा जीवन का मूल उद्देश्य के बाहर है। मूल उद्देश्य है वो ही कर्म करना, वो ही साधना करना, जिससे हम यही बार चले जाने के बाद वापस नहीं आएंगे, जिससे हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते। तो उसके बारे में भी भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हमको उपदेश देते हैं, हमको एक बहुत सरल उपाय देते हैं, जिससे हम जन्म मृत्यु दुखमय चक्र से मुक्त हो सकते। वो क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह समझते कि मेरे अर्थात कृष्ण के जन्म और लीला दिव्य चिन्मय आध्यात्मिक है, केवल वो ही बात समझने से वो व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेगा। वो चले जाने के पश्चात सीधे भगवान के धाम जाएंगे, वहाँ से ये दुखमय जगत वापस नहीं आएगा। तो यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक विशेष व्यक्ति चला गया, दूसरा भी चलेगा, हमको भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? संसार चक्र में चला जाएगा, ऊपर नीच, यहाँ पर, वो तो बात नहीं है। बात है कैसे हम संसार चक्र से मुक्त हो सकते, कैसे भगवद गीता से हम उपदेश मिलते। भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, अर्थात मुक्तिदाता। तो सुशांत चला गया, हम भी चले जाएंगे। तो ये दुर्लभ और मूल्यवान मानव जन्म इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम और भी नहीं जाएंगे, हम भगवान के धाम जाएंगे। वो ही जीवन का उद्देश्य है, वो तो सबसे बड़ी बात है।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama